हेलो दोस्तों, मैं अरविंद नोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसान क्लासेस में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिएक्टर के पार्ट्स के बारे में कि रिएक्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, कौन सी यूटिलिटी रिएक्टर के जैकेट में बॉटम से दी जाती है, कौन सी टॉप से दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इससे पहले आपको एक वीडियो हम बना चुके हैं रिएक्टर के बारे में, बैच रिएक्टर के टाइप्स के बारे में, जिसमें ग्लास लाइन रिएक्टर और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में बताए थे। तो आपको पता ही होगा कि स्टेनलेस स्टील रिएक्टर और ग्लास लाइन रिएक्टर के पार्ट्स में और या डिवाइस में बहुत कम डिफरेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा जो इक्विपमेंट या काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर और ग्लास लाइन रिएक्टर में। बस कुछ ही इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जैसे उनके अंदर ग्लास की कोटिंग वगैरह होती है, बैफल्स वैफल्स में अंतर होता है। तो कुछ ही ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि ग्लास लाइन रिएक्टर में होते हैं, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में होते हैं, ग्लास लाइन रिएक्टर में नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट पार्ट्स जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं। तो इस वीडियो में आप दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या है कि सपोज कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील रिएक्टर है, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर मान के चलेंगे। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट देखते हैं एजिटेटर के बारे में। ये रिएक्टर के में लगा रहता है एजिटेटर। अभी एजिटेटर के कई टाइप्स होते हैं, उसको किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एजिटेटर का काम क्या होता है? एजिटेटर का काम होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग करना। ये प्रॉपर मिक्सिंग करता है, जिससे क्या होती है हमारी इसमें हीट ट्रांसफर प्रमोट होती है, और इसमें जो रिएक्शन होगी, जो इसमें रिएक्शन मास होगा, उसमें रिएक्शन अगर हो रही है तो वो अच्छी होगी, रिएक्शन प्रमोट होगी। ठीक है, तो एजिटेटर का अगर वन वर्ड में बोले तो ये प्रॉपर मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, अब ये एजिटेटर क्या होता है, मोटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, कई डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे मैकेनिकल सील होती है। अब मैकेनिकल सील एक ऐसी डिवाइस होती है जो लीकेज को अवॉइड करती है। कैसे क्या होता है कि देखिए, ये जो शाफ्ट है एजिटेटर का शाफ्ट है, ये जब रिएक्टर के बाहर जब निकलेगा तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पे इस रिएक्टर के सरफेस से टच करता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैपिंग रहती है, क्योंकि ये रोटेट करता है तो थोड़ी बहुत तो गैपिंग होनी चाहिए। बिना गैपिंग नहीं होगा तो रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ी गैपिंग होती है, तो जैसे मान लीजिए इस रिएक्टर में कोई मटेरियल होगा, कोई रिएक्शन होगी, कोई गैस प्रोड्यूस होगी या प्रेशर में होगा, तो यहाँ से जो भी मटेरियल होगा या कोई गैस होगी तो वो लीकेज होगी। तो इस लीकेज को अवॉइड करने के लिए मैकेनिकल सील का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कपलिंग होता है। ये कपलिंग का काम क्या होता है कि ये मोटर के शाफ्ट और एजिटेटर के शाफ्ट दोनों को कनेक्ट करता है। ये जो एजिटेटर का शाफ्ट होता है, ये दोनों आपस में एक ही रॉड से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये कपलिंग के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कपलिंग का काम क्या होता है कि ये ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि इस रिएक्टर में कभी ऐसा कोई मटेरियल हो कि जो फ्रीज होने वाला हो, जैसे जम जाए और इस एजिटेटर को जाम कर दे, उस कंडीशन में अगर आप मोटर को ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो मोटर क्या करेगा, इस एजिटेटर को घुमाने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि कभी ब्लेड टूट सकते हैं या इसका शाफ्ट डैमेज हो जाए, तो उसके लिए इस कपलिंग का यूज करते हैं। कपलिंग क्या होती है, इससे कमजोर होता है, इस शाफ्ट से कमजोर होता है, या रिएक्टर ये मोटर के शाफ्ट से कमजोर होता है। तो ज़्यादा जब ओवरलोड पड़ता है उस कंडीशन में ये कपलिंग टूट जाती है। ठीक है, तो हमारा जो एजिटेटर है वो सेफ बच जाता है। ठीक है, तो ये कपलिंग का काम ये होता है जो ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक, उसके बाद होता है गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स का काम क्या होता है, ये एजिटेटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे हमें अलग अलग जगहों पे जैसे कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हाई स्पीड चाहिए एजिटेटर का, कहीं कम चाहिए, तो ये एजिटेटर की स्पीड को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गियर बॉक्स का यूज करते हैं। उसके ऊपर मोटर रहता है जो कि इस एजिटेटर को रोटेट कराता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और जैसे बैफल्स लगे हुए हैं, देखिए जो रेड कलर से शो किए हैं बैफल्स होते हैं। अब बैफल्स का काम क्या होता है, ये वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। अभी वॉर्टेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये रिएक्टर है, इस रिएक्टर में कोई एजिटेटर है, अब इसमें कोई लिक्विड होता है, लिक्विड फिलअप है। जब ये एजिटेटर रोटेट करेगा तो क्या होता है, लिक्विड देखिए ऊपर साइड में क्या होते हैं, ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, ऐसे कुछ बनता है, ऐसे कर्व बनता है। तो ये जो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ये ऊपर की ओर जो चढ़ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये जब वॉर्टेक्स होता है तो क्या होता है, ये ऐसे घूमते रहता है एक लीनियर में बोले तो इससे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये जो बैफल्स लगाए जाते हैं तो ये इसको काटते रहता है इस वॉर्टेक्स को, मतलब वॉर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं होने देता है, जिससे हमारी प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और अब जब प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो इसमें रिएक्शन भी अच्छी होगी, हीट ट्रांसफर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर मिक्सिंग करता है। बैफल्स प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए रहते हैं, जो कि वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को अवॉइड करके प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है,
ये ब्लू कलर से जो शो किए हैं ये आरटीडी है। आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। ये टेम्परेचर को मेजर करता है, मतलब टेम्परेचर को मेजर करता है। ये इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको इसको पूरा हम थर्मोवेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये आरटीडी होता है। आरटीडी एक पतली रॉड होती है जो कि थर्मोवेल के अंदर रहती है। ये ग्लास लाइन रिएक्टर और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर दोनों में मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर तो मेजर करता है, उसके साथ साथ ये बैफल्स का भी काम करता है। ठीक है, ये जो थर्मोवेल होता है आरटीडी बोलते हैं, तो ये टेम्परेचर मेजर करने के साथ साथ ये बैफल्स का भी काम करता है। उसके बाद देखिए ये रेड कलर से जो शो किए हैं ये डीप पाइप है, ये डीप पाइप है, और इधर एक रेड कलर से जे पाइप शो किए हैं। अभी डी पाइप और जे पाइप दोनों का जो काम होता है सेम ही होता है। ये दोनों का काम यही होता है कि ये स्टैटिक चार्ज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो डेवलप होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, उनको अगर हम रिएक्टर में चार्ज करते हैं तो फ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, उसमें स्पार्क जनरेट होते हैं, मतलब वो स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं जिससे फायर हो सकता है, फायर पकड़ सकता है। तो उसके लिए हम डीप पाइप का यूज करते हैं। तो ये डीप पाइप क्या होता है, रिएक्टर के सरफेस मतलब बॉटम में जो सरफेस होता है, सरफेस पे आसानी से उस लिक्विड को ले जाके छोड़ देता है, जिससे हमारा स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है। और वही काम इसमें जे पाइप का होता है। जे पाइप देखिए ऐसे मुड़ा होता है, थोड़ी अंदर तक आएगा, उसके बाद इस रिएक्टर के सरफेस पे इसे मोड़ देते हैं। तो ये भी क्या होता है, लिक्विड को रिएक्टर के सरफेस पे आसानी से डाल देता है और जिससे स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है। ठीक, तो ये इसका काम हो गया। तो अब इस रिएक्टर के अंदर का समझ गया। अब इसके ऊपर देखते हैं, रिएक्टर के ऊपर जैसे ये मैनहोल लगा रहता है। उसके बाद देखिए इसमें सेफ्टी पर्पज से क्या क्या लगाते हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं, रैप्चर डिस्क लगा रहता है। जरूरी नहीं है दोनों किसी रिएक्टर में हो या दोनों हो सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार होता है। कहीं पे सेफ्टी वाल्व लगा रहेगा, रैप्चर डिस्क लगा रहेगा, कहीं पे दोनों लगा रहेगा। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व क्या होता है, सेफ्टी वाल्व क्या होता है कि ये किसी भी इक्विपमेंट को या किसी डिवाइस को, किसी वेसल को ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। इससे इसमें क्या होता है, सेफ्टी वाल्व का अगर आप एग्जांपल लें, जैसे रिलीफ वाल्व होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो इसमें क्या होता है, एक लिमिट, जब किसी भी वेसल में, जैसे इस रिएक्टर में एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाते हैं और प्रेशर रिलीज हो जाता है। जैसे इसे समझने के लिए सपोज कर लीजिए, सपोज करते हैं कि इस रिएक्टर की जो कैपेसिटी है, सपोज कर लीजिए इस रिएक्टर की कैपेसिटी 10 kg है, 10 kg है, 10 kg है। तो 10 kg अगर इस रिएक्टर की कैपेसिटी है तो इस सेफ्टी वाल्व को सपोज के, इसे देखिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसको हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस सेफ्टी वाल्व को मान लीजिए 5 kg पे सेट किया गया है। अगर इस रिएक्टर में 5 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेफ्टी वाल्व क्या होगा, ओपन होगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जिससे हमारा रिएक्टर फटेगा नहीं। ठीक, उसके बाद एक चीज रैप्चर डिस्क लगा होता है। अब रैप्चर डिस्क का काम क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये सेफ्टी वाल्व वर्क काम नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेफ्टी वाल्व नहीं काम किया, नहीं ओपन हुआ, तो रिएक्टर तो प्रेशराइज होने लगेगा। तो उस प्रेशराइज को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये रैप्चर डिस्क लगाया जाता है। रैप्चर डिस्क क्या करता है कि ये हमेशा सेफ्टी वाल्व से अधिक वैल्यू पे, अधिक सेट पॉइंट पे लगाया जाता है। जैसे ये 5 kg पे है तो ये 7 kg पे लगा देंगे, 6 kg पे लगाएंगे, हमेशा सेफ्टी वाल्व से ज़्यादा वैल्यू पे इसको सेट करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर सेफ्टी वाल्व काम नहीं करता है तो रैप्चर डिस्क क्या होता है, ये फट जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा देखिए ये पाइप होती है, लाइन होती है, इसमें ऐसे गोल सा रहता है, ये ऐसे गोल सा लगा रहेगा। ये क्या होता है कि फट जाता है, ये रीयूजेबल नहीं होता है। एक बार अगर रैप्चर डिस्क फट जाता है तो उसे नया ही लगाना पड़ता है। लेकिन सेफ्टी वाल्व को क्या होता है कि रीयूजेबल होता है, एक बार ओपन होगा फिर उसके बाद वो काम करता रहेगा। लेकिन रैप्चर डिस्क एक बार फट जाता है तो उसे नया ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रैप्चर डिस्क का काम होता है। ये भी एक सेफ्टी वाल्व की तरह, सेफ्टी वाल्व इसे भी बोल सकते हैं, जो कि प्रेशर से हमें बचाता है। ठीक है, ये प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी प्रोवाइड ये भी करता है ये। ठीक है, तो ये रैप्चर डिस्क का काम हो गया। इसके बाद अब देखिए इसके बाहर, देखिए रिएक्टर के बाहर क्या है कि जैकेट लगा हुआ है, ये जैकेट। अब ये जैकेट का काम क्या रहता है कि जैकेट में हम यूटिलिटी देते हैं, यूटिलिटी जो कि इस रिएक्टर में हीटिंग प्रोवाइड कराएगी, कूलिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे कोई जो भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे रिएक्शन हो रही, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें एक्सोथर्मिक में कूलिंग देना पड़ता है, एंडोथर्मिक में हीटिंग देना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो यूटिलिटी यूज करते हैं वो उसको जैकेट में यूज करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी में आती क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी तो देखिएगा, जैसे कूलिंग वाटर, जैसे मान लीजिए कूलिंग वाटर लिखे ना, ऐसे हम आपको बता दें, कूलिंग वाटर आता है, चिलिंग हो गया, ब्राइन हो गया, हॉट वाटर, स्टीम, नाइट्रोजन को भी यूटिलिटी में लिया जाता है। तो ये सब यूटिलिटी होती है। ठीक है, अब इनको जैकेट में देते कैसे हैं, तो इसमें देखिए जैकेट है। अब ये जैकेट का देखिए इनलेट हेडर है, ये हेडर होता है जिससे हम, जिसमें कई वाल्व लगे रहते हैं, कई वाल्व लगे रहते हैं कूलिंग चिलिंग का, ये हेडर होता है। तो इसको हम इनलेट हेडर लिखना है। ये क्या है कि आउटलेट हेडर है। तो इनलेट हेडर क्या होता है, हमेशा बॉटम से होता है, जैकेट रिएक्टर के बॉटम से होता है, और आउटलेट होता है जो टॉप से होता है। ठीक है, वो टॉप से होता है। अब इसका आपको रीजन समझ में आएगा।
तो इसमें देखिए जब कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कूलिंग या चिलिंग, ब्राइन, हॉट वाटर कुछ भी देंगे तो वो रिएक्टर के बॉटम से देते हैं। इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि स्टीम को छोड़ के, स्टीम के अलावा जितनी भी यूटिलिटी दी जाती हैं रिएक्टर में वो रिएक्टर के बॉटम से ही दी जाती हैं। तो जैसे चिलिंग या कूलिंग दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि कूलिंग दे रहे हैं हम, ठीक है, तो कूलिंग दे रहे हैं रिएक्टर में, तो इसको आप सोचेंगे कि क्यों टॉप से नहीं देते हैं, क्यों बॉटम से ही देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बॉटम से देते हैं तो जैसे जैकेट होता है, जैकेट कई टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मान लीजिए हाफ बेल्टेड टाइप जैकेट है, तो इसमें हम नीचे से दिए, तो जब नीचे से देंगे तो इसमें कॉन्टेक्ट टाइम जो होता है, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइम जो होगी वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ये नीचे से जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद ना ये डिलीवर होगा, यहाँ से आएगा ऐसे चढ़ते चढ़ते चढ़ते, उसके बाद यहाँ से आके ये आउटलेट हेडर पर जाएगा, उसके बाद वो आउट होगा। तो उस कंडीशन में इसको कॉन्टैक्ट टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिससे हमारी हीट ट्रांसपोर्ट जो होती है अच्छे से प्रॉपर तरीके से हीट यूटिलाइज हो जाती है। अगर हम टॉप से देंगे, अगर टॉप से कूलिंग को दें या चिलिंग ब्राइन को देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, ये आसानी से क्या होगा कि वो नीचे आ जाएगा, वो रिएक्टर में क्या होगा आसानी से नीचे चला आएगा और वो अपनी हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और वो उस नीचे आके डिलीवर हो जाएगा, मतलब वो आउटलेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे से इसको देते हैं जिससे काफ़ी कांटेक्ट टाइम मिले, अच्छे से इसका हीट यूटिलाइज हो पाए और प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर हो पाए, ठीक है। और स्टीम को क्यों नहीं नीचे से देते हैं, तो स्टीम क्या होती है, देखिए वाटर का ही वेपर फॉर्म होता है स्टीम। तो जब इस वेपर का जब अपनी हीट को लूज करता है, जब वो एनर्जी लूज करेगा तो क्या होता है, कंडेंस होता है, स्टीम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो जब रिएक्टर के बॉटम से हम देंगे तो जो स्टीम मान लीजिए आया, अब ये नीचे से जाएगा, अब ये नीचे से गया, जब नीचे से जाएगा कुछ दूर तक जाएगा, अपनी हीट लूज करेगा, हीट ट्रांसफर कर देगा। अब जब हीट ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस हो गया तो लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब उसके बाद जब दूसरी और जो स्टीम आगे से आ रही है उनको आगे बढ़ने नहीं देगा, और इसलिए लाइन में क्या होगा, जैकेट में क्या होगा, हैमरिंग होने लगेगा, इसमें प्रेशर डेवलप होने लगेगा, हाई प्रेशर होगा, तो जिससे जैकेट भी फट सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे नीचे से नहीं देते हैं, इसलिए रिएक्टर के टॉप से देते हैं, मतलब आउटलेट हेडर से हम स्टीम को देते हैं हमेशा, आउटलेट हेडर से, ठीक है। तो आउटलेट हेडर से जैसे देखिए स्टीम का वाल्व दिखाए हैं, अब ये आउटलेट हेडर से देंगे तो ऊपर से जब आएगा, ये ऊपर से आता है, तो जैसे ऊपर से स्टीम आया, अब ये क्या होगा कि कुछ दूर तक आएगा, अपना हीट ट्रांसफर किया, उसको कंडेंस हो गया और कंडेंस होकर आसानी से नीचे आ जाएगा। अब ये स्टीम का आउटलेट कोई नहीं होता है, स्टीम को कंडेंस ट्रैप या बाईपास वाल से उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ से आया, ये इस वाल से आया हेडर में, हेडर से होते हुए इस रिएक्टर के जैकेट में होते हुए नीचे आएगा। अब नीचे जो ये इनलेट लाइन थी, ये जो इनलेट लाइन थी, वहाँ से हम एक ये लाइन लगा देते हैं, ट्रैप वॉल और बाईपास वॉल, ठीक है। अब ये ट्रैप वॉल क्या होता है, स्टीम ट्रैप वॉल कई टाइप्स के होते हैं, तो उनको आप किसी वीडियो में समझाएंगे। तो स्टीम ट्रैप वॉल का काम क्या होता है कि ये स्टीम लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं और कंडेंसेट और जो होते हैं अनकंडेंसेबल गैसेस होती हैं जो स्टीम में, उनको क्या स्टीम लाइन में जो अनकंडेंसेबल गैसेस होती हैं उनको रिमूव कर देता है। कंडेंसेट और अनकंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करता है, और जो कंडेंस नहीं, जो अभी स्टीम कंडेंस नहीं हो उसको रोके रखता है। तो जिससे हमारी हीट लॉस कम होती है, स्टीम लॉस कम होती है, और वो केवल कंडेंसेट स्टीम को आउट करता है, और जो अनकंडेंसेबल एयर होती है और गैसेस होती हैं उनको आउट कर देता है, ठीक है। तो ये स्टीम ट्रैप का काम होता है, जो इधर से स्टीम डालें उसको जो कंडेंस हो जाएगा वो आसानी से ट्रैप वॉल से निकलता रहता है। और एक बाईपास वॉल होता है, कभी कभी सपोज जैसे ट्रैप वॉल नहीं काम करता है तो उस कंडीशन में बाईपास वॉल खोल के चला लेते हैं। या तो इसमें जो हम यूटिलिटी दी है, जैसे कूलिंग, चिलिंग, ब्राइन जो देते हैं, जैसे कूलिंग का वाल है, चिलिंग का ये देख रहे हैं आप हेडर से जा रहा है, तो जब इसको हम कभी खाली करना पड़ता है, कूलिंग को खाली करना पड़ा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप इनलेट और आउटलेट बंद कर देंगे और इसको खाली करने के लिए बाईपास वाल का यूज करते हैं। बाईपास वाल देखिए यहाँ पे बाईपास वाल खोलेंगे और ये आसानी से क्या होगा कि यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, मतलब ड्रेन करने के लिए इसको यूज करते हैं। या तो यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या ड्रेन वाल अलग से ही दिया रहता है, अलग से ही हम इसको यूटिलिटी को ड्रेन करते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है इसमें, जो ब्राइन होता है, ब्राइन को ऐसे ड्रेन नहीं करते हैं। ब्राइन क्या होती है, जो यूटिलिटी जहाँ से आती है उसको दूसरे टैंक में फिर वहाँ पे ट्रांसफर करना रहता है, मतलब रिटर्न करना रहता है। तो ब्राइन के लिए यहाँ पे एक और लाइन लगाते हैं, ब्राइन को रिटर्न करने के लिए। उसको क्या करते हैं कि जैसे जब हमें खाली करना रहता है जैकेट को, तो इनलेट आउटलेट बंद करके इस लाइन से क्या करते हैं, ये सब वाल बंद रहना चाहिए, इस लाइन से हम उसको ब्राइन को रिटर्न कर देते हैं। अब इसके खाली करने के लिए देखिए इसमें, अब ये जो जैकेट है इसमें देखिए क्या दोनों साइड हम वेंट वाल नीचे दिए हैं, ये वेंट वाल रहता है। अब ये वेंट वाल का काम क्या होता है, जैसे जब जैकेट को हमें खाली करना रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैकेट में मान लीजिए कोई वेसल है,
कोई इसको एग्जांपल समझिए, कोई वेसल है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब वेसल को हम नीचे से खाली कर रहे हैं, अब इसको यहाँ से वेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जितनी एरिया खाली होगी उसमें वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। तो कुछ एरिया तो खाली होगी, उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम इतना पावर होता है कि वो उस लिक्विड को जाने नहीं देगा। तो इसको रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे वेंट देते हैं, तो वही कंडीशन इसमें होता है। तो जो जैकेट होती है, जैकेट में क्या होता है, वेंट वाल्व दिए रहते हैं। जैसे आप खाली करेंगे इसको, इनलेट आउटलेट तो बंद कर देंगे, इनलेट और आउटलेट बंद करिए, सपोज कीजिए कूलिंग है, इनलेट आउटलेट बंद कर दिए हैं। अब उसके बाद ये क्या कि हम ड्रेन लाइन खोल दिए हैं या बाईपास लाइन खोल दिए हैं उसे आउट होने के लिए। तो वेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, वो ड्रेन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा क्योंकि उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो जब वेंट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, वैक्यूम रिलीज होता रहेगा और वो पूरा ड्रेन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और रहता है, एयर की लाइन भी दी रहती है, कहीं मतलब कहीं कहीं पे नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी जगहों पे एयर की लाइन रहती है, जो कि क्या करते हैं कि एयर मारते हैं और पूरा जैकेट हमारा खाली हो जाता है, ठीक है, एयर की लाइन से। ये रहता है वेंट का काम। और एक काम और वेंट का करते हैं, जैसे अगर कभी कभी जैकेट में क्या होता है, एयर लॉक हो जाता है, तो एयर लॉक को निकालने के लिए वेंट का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि कूलिंग का इनलेट जो होता है उसको ओपन करते हैं, आउटलेट बंद करके इस वेंट वाल से हम कुछ लिक्विड को, कुछ कूलिंग को निकालते हैं जिसमें एयर वगैरह निकल जाती है, उसके बाद इसे बंद करके हम आउटलेट चालू कर देते हैं, तो एयर लॉक ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैकेट में भी एक सेफ्टी वाल लगा रहता है, देखिए जैकेट में भी एक सेफ्टी वाल लगा है, ये आउटलेट में लगा रहता है और आउटलेट में प्रेशर गेज भी लगा रहता है कि जैकेट में कितना प्रेशर है। ये जरूरी नहीं है सेफ्टी वाले प्रेशर गेज आउटलेट हेडर पर ही लगा हो, कभी कभी रिएक्टर के जैकेट पर भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाल का काम क्या रहता है कि जैकेट में अगर प्रेशर ज़्यादा हो, किसी कारणवश जैकेट में प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैकेट फट ना जाए तो सेफ्टी वाल लगाते हैं। तो इसकी जब जैकेट में एक सेट वैल्यू होती है, जैसे एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होगा, मान लीजिए 2 kg है जैकेट की कैपेसिटी, तो 2 kg से अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या होगा, सेफ्टी वाल ओपन हो जाएगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सेफ्टी वाल का यूज करते हैं। तो अब आप पूरा समझ गए होंगे कि रिएक्टर के पास यूटिलिटी क्या होती हैं, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।